गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 11.3 के लिए नेक्स्ट दो प्रमेय करेंगे, 11.7 और 11.8। तो इसके लिए 11.7 प्रमेय दी है हमें। एस 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 समरूपता नियम है ये क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें दिया हुआ है, इसने क्या कहा है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है, ए बी बटा में पी क्यू बराबर है ए सी बटा में पी आर और बी सी बटा में क्यू आर। ये हमें दिया है, इसने सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसके लिए हमने रचना क्या की है, रचना हमने की है पी एस बराबर ए बी तथा पी टी बराबर ए सी की रचना की। तो ये हमने रचना कर ली। अब हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के समरूप है। इसकी उत्पत्ति करेंगे तो उत्पत्ति में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसने कहा है कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर है ए सी बटा पी आर के। अब यहां से हमारे पास ए बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, पी एस, और ए सी की जगह क्या रख सकते हैं, पी टी। तो क्या बन जाएगा, पी एस बटा में पी क्यू बराबर होगा पी टी बटा में पी आर। अब हमें पता है कि हमारे पास अगर ये दोनों भुजाओं का अनुपात पी एस और एस क्यू का अनुपात पी टी और टी आर का अनुपात बराबर आ जाता है तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी और ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इन अनुपातों को बराबर करने के लिए हमें पी एस चाहिए, पी एस है हमारे पास, बटा में हमें चाहिए एस क्यू। एस क्यू लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी क्यू में से पी एस को माइनस करना पड़ेगा। तो पी क्यू क्या है इसके लिए, हर, और पी एस क्या है, अंश। तो अंश को हमें वैसे का वैसा ही रखना है, बटा में क्या देगा, हर माइनस अंश। तो ये सूत्र लगाएंगे, इसमें क्या बनेगा, पी एस बटा में पी क्यू माइनस पी एस बराबर पी टी बटा में पी आर माइनस पी टी। पी एस बटा में पी क्यू में से पी एस घटाएंगे, क्या बचेगा, एस क्यू बराबर पी टी बटा में पी आर में से पी टी घटाएंगे, क्या बचेगा, टी आर। अगर ये अनुपात बराबर है तो प्रमेय 11.2 से हमने क्या पढ़ा था कि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर। तो एस टी समांतर है किसके, क्यू आर के। अगर ये समांतर है तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कोण पी एस टी बराबर होगा कोण क्यू के, और इसी तरह से कोण पी टी एस बराबर होगा कोण आर के। अब इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम देखें, पी एस टी त्रिभुज और त्रिभुज पी क्यू आर को अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो कोण है वो इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। दो कोण बराबर हो तो हम इसमें कह सकते हैं कि तीसरा कोण भी अपने आप बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के कोणों का जो योग है वो क्या होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। और इसके लिए नियम हम लिख सकते हैं ए समरूपता से। क्या बनेगा, ए समरूपता से त्रिभुज पी एस टी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब हमें पता है कि अगर ये छोटा त्रिभुज है और ये बड़ा त्रिभुज दोनों समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी एस
बटा में बड़ी त्रिभुज की भुजा क्या है पी क्यू बराबर होगा एस टी बटा में क्यू आर के, एस टी बटा में क्यू आर। पी एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं ए बी, तो क्या बन जाएगा ए बी बटा में पी क्यू बराबर होगा एस टी बटा में क्यू आर। अब यहां से अगर हम देखें तो ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर है बी सी बटा में क्यू आर के, तो हम इसकी जगह ए बी बटा पी क्यू की जगह क्या रख सकते हैं बी सी बटा में क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा एस टी बटा में क्यू आर। क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा बी सी बराबर एस टी। अब अगर हम देखें तो बी सी किसके बराबर है एस टी के बराबर है, पी एस किसके बराबर था पी एस ये बराबर था ए बी के, पी टी किसके बराबर था ए सी के। तीनों भुजाएं अगर बराबर हों तो एस 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं सर्वांग सम। तो सर्वांग समता से क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी एस टी के। दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो ये समरूप भी होंगे, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी एस टी के। अगर हम इन्हें देखें इन दोनों को तो ए बी सी समरूप है पी एस टी के और पी एस टी समरूप है पी क्यू आर के। अगर दोनों त्रिभुज एक ही त्रिभुज के समरूप हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे समरूप, तो हम क्या लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो यहाँ पे लिख देंगे। अतः तो हमारा जो 11.7 प्रमेय थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रमेय करेंगे। तो हमें इसकी जो नेक्स्ट प्रमेय दी है इसने प्रमेय 11.8 क्या कहा है, इसका नाम है SAS समरूपता नियम। यदि दो त्रिभुजों में कोई संगत दो भुजाएं परस्पर समानुपाती हों तथा उनके मध्य के कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जिसके लिए हमने दो त्रिभुज ले लिए ए बी सी और पी क्यू आर। तो इसने क्या दिया हुआ है, इसने दिया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है दो भुजाओं का अनुपात बराबर है ए बी बटा में पी क्यू बराबर है ए सी बटा में पी आर के, ए सी बटा पी आर ये अनुपात बराबर है और इनके मध्य का कोण ए बराबर है, इधर मध्य का कोण है पी के, तो कोण ए बराबर दिया हुआ है हमें कोण पी के। इसके लिए हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने रचना की है, रचना क्या की है पी एस बराबर ए बी तथा पी टी बराबर ए सी की रचना की, ये हमने रचना कर ली। अब हम इसकी उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में जो दिया हुआ है उसे लेकर के चलेंगे। क्या दिया हुआ है ए बी बटा में पी क्यू बराबर है ए सी बटा में पी आर के। ए बी किसके बराबर है पी एस के और ए सी किसके बराबर है पी टी के। तो क्या लिख सकते हैं पी एस बटा में पी क्यू बराबर है पी टी बटा में पी आर। हमें अनुपात चाहिए पी एस और एस क्यू का, तो बटा में एस क्यू लाने के लिए अंश को हम वैसे का वैसा ही रखेंगे। बटा में क्या हो जाएगा हर माइनस अंश, क्या बन जाएगा पी एस बटा में पी क्यू माइनस पी एस बराबर पी टी बटा में पी आर माइनस पी टी। पी एस बटा में क्या बनेगा पी क्यू में से पी एस घटाएंगे तो एस क्यू बराबर आ जाएगा पी टी बटा में पी आर में से पी टी घटाएंगे क्या आ जाएगा टी आर। अगर इन भुजाओं का अनुपात बराबर है तो प्रमेय 11.2 से क्या बन जाएगा हमारे पास एस टी समांतर हो जाएगा क्यू आर के। अगर ये समांतर हैं तो संगत कोण क्या हो जाएंगे बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं कोण पी एस टी बराबर है कोण क्यू के और कोण पी टी एस बराबर है कोण आर के।
अगर ये संगत कोण बराबर हैं, इस छोटे त्रिभुज PST और PQR दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे फिर समरूप। कौन से नियम से? AA समरूपता से। तो AA समरूपता से क्या बनेगा? त्रिभुज PST समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। अब इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम देखें तो त्रिभुज है हमारे पास त्रिभुज ABC व त्रिभुज PST में। इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो कोण A किसके बराबर है? कोण P के। ये हमें दिया है इसने। उसके बाद AB किसके बराबर है? PS के। और AC किसके बराबर है? PT के। AC बराबर है PT। अगर दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कौन से नियम से? SAS सर्वांग समता से। त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PST के। और अगर ये सर्वांग सम है तो समरूप भी होंगे, तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PST के। अगर हम देखें तो ABC PST के समरूप है और PST PQR के समरूप है, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो हमारी जो प्रमेय 11.8 है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।